इस वीडियो में हम लीड कोड का 2938 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेपरेट ब्लैक एंड वाइट बॉल्स। इसमें पहले देखेंगे कि गिवन क्या क्या है और हमें रिटर्न क्या करना है। देयर आर n बॉल्स ऑन ए टेबल, ईच बॉल हैज़ ए कलर ब्लैक और वाइट। हमें n बॉल्स गिवन है जिसमें बॉल्स का कलर या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है। इसमें ब्लैक को 1 से रिप्रेजेंट करा है और वाइट बॉल को 0 से रिप्रेजेंट करा है। इन ईच स्टेप यू कैन चूज़ 2 एडजेसेंट बॉल्स एंड स्वैप देम। हम हर स्टेप में सिर्फ 2 एडजेसेंट बॉल्स को ही चूज़ कर सकते हैं, या तो इन दोनों को चूज़ करेंगे या फिर इन दोनों को चूज़ करेंगे। और अब देखते हैं हमें रिटर्न क्या करना है। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू ग्रुप ऑल द ब्लैक बॉल्स टू द राइट एंड ऑल द वाइट बॉल्स टू द लेफ्ट। मतलब हमें ये स्ट्रिंग गिवन है और हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है 0 1 1। ठीक है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ स्वैप्स हमें इसमें करने पड़ेंगे। जैसे ये स्ट्रिंग गिवन है, इस एग्जांपल में देखते हैं। इसको अगर हम 0 0 0 0 1 1, हमें इस स्ट्रिंग को इसमें कन्वर्ट करने के लिए कितने एडजेसेंट स्वैप करने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद फिर लीड कोड पे इसको कोड करेंगे। इसमें हम 2 वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं, एक काउंट जो कि काउंट करेगा और एक आंसर जिसमें हम फाइनल आंसर स्टोर करेंगे। तो अब हम पूरे स्ट्रिंग पे आइटरेट करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ s ऑफ i अगर 1 है तो हम यहाँ पे सिंपली काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, काउंट प्लस प्लस। अगर s ऑफ i 1 नहीं है तो हमें क्या करना है। मान लो हम यहाँ पर आए, s ऑफ i 0 है। इस 0 को इधर शिफ्ट करने के लिए हमें कितने स्वैप करने की ज़रूरत है, 1। तो हम आंसर में इसको स्टोर कर लेंगे। मान लो हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो चुकी है काउंट की वैल्यू, यहाँ पे 2 हो चुकी होगी काउंट की वैल्यू। जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमें इसको इस साइड शिफ्ट करने के लिए हमें कितने स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये सारे 1 इस 0 के राइट साइड आ जाए। हमें 2 स्वैप करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हमें आंसर में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको आंसर में स्टोर कर लेंगे। बस लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। इसको ड्राई रन करके देखते हैं इस पे। ठीक है, हम पहले यहाँ पर आए, यहाँ पर 1 है तो 1 में हमें स्टार्टिंग में मान लो ये दोनों 0 0 है। हम यहाँ पे 1 पर आए, हमें क्या करना है, काउंट इंक्रीमेंट करना है काउंट को। तो हमने इसको इंक्रीमेंट कर दिया 1। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए, 0 पे आए, ये 1 नहीं है, हम एल्स वाली कंडीशन में आएंगे। एल्स में आंसर में काउंट को ऐड कर देंगे, तो ये 1 हो गया। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पर आए, 1 जैसे 1 आए, 1 पे ये 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट। हम इसके आगे बढ़ेंगे, ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, इस लूप के बाहर आ जाएंगे। आंसर में हमारा क्या है, 1, और यही हमारा आंसर है 1। अब इस पर इटरेट करते हैं। इसका आउटपुट 6 है। वैसे इनिशियली दोनों 0 है, हम यहाँ पर आए, 1 है, इंक्रीमेंट करेंगे काउंट को, इंक्रीमेंट कर दिया, हमें 0 मिला। 0 मिलते ही हम क्या करेंगे, आंसर में काउंट को ऐड कर देंगे, तो ये 1 हो गया। ठीक, फिर हम इस 0 पर आए, हम अगेन एल्स वाली कंडीशन में आ गए। हमें फिर से क्या करना है, आंसर में काउंट को ऐड करना है, तो ये 2 हो जाएगा 1 को ऐड करने के बाद। अब आएंगे नेक्स्ट कंडीशन पे, 1। जब s ऑफ i 1 होता है तो हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, तो इसको हमने 2 कर दिया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर आते हैं, 0 पे आए, 0 में हमें क्या करना है, आंसर में काउंट को ऐड करना है। अभी हमारा काउंट क्या है, 2 है, तो इसको ऐड करेंगे, ये 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर आएंगे, 0।
अगेन हम एल्स वाली कंडीशन में आएंगे। एल्स वाली कंडीशन में आके हमें क्या करना है, आंसर में काउंट को ऐड करना है। इसमें भी हम काउंट को ऐड करेंगे 2, तो ये 6 हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पर आएंगे, ये आउट ऑफ रेंज चला जाएगा और एंड में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे और यही हमारा आंसर है। तो इसको लीड कोड पे अब सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। हम इस क्वेश्चन में बेसिकली कर क्या रहे हैं, हमें ये मिला 0 0, ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम अब इस स्ट्रिंग पे देखते हैं। इस स्ट्रिंग में हमें इस 0 को इधर लाने के लिए कितने स्वैप करने पड़ेंगे, 1। हमने एक स्वैप कर दिया, ये आगे यहाँ पे 0 1 0 1 1, ठीक। अब ये तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया। अब बची ये स्ट्रिंग, इस 0 को हमें इधर लाने के लिए कितने स्वैप करने पड़ेंगे, 1 0 1 1 1। तो ये सॉर्टेड हो गए सारे। हमें इसमें कितने स्वैप करने पड़े, 2। हम इसमें 0 से पहले कितने 1 थे उसको काउंट कर रहे हैं और जैसे हमें 0 मिल जा रहा है, हमें जितने 1s मिले थे उतने हमें स्वैप करने पड़ेंगे इस 0 को इधर लाने के लिए। जैसे हम यहाँ पे 2 1s है तो हमें इसको 2 बार स्वैप करना पड़ेगा, तो हमें इसे 2 बार स्वैप करना पड़ेगा इस 0 को इधर लाने के लिए। कैसे देखते हैं, मान लो ये 1 1 1 0 है, हमने इसे चुना। इसको स्वैप करने के लिए हमें कितना, एक स्वैप लगा, ये स्वैप होने के बाद ये 0 1 0 हो गया और फिर इसको स्वैप करेंगे 0 1 1, इसमें भी एक लगा, तो ये हो गए 2। तो हम इसमें 0 से पहले कितने 1 हैं वो काउंट कर रहे हैं और जैसे 0 आ जा रहा है मीन्स हमें उतने स्वैप करना है, तो उसको हम आंसर में ऐड कर दे रहे हैं। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ n, क्योंकि ये लूप n टाइम चल रहा है, जितने भी इसके n बॉल्स है इसमें। तो इसको अब लीड कोड पे सबमिट करके देखते हैं कि ये लीड कोड पे रन करता भी है या नहीं। इस आंसर को हमें लॉन्ग में रिटर्न करना है, तो हमने जो 2 वेरिएबल लिए थे आंसर और काउंट के उनको उसको लॉन्ग में ही इनिशियलाइज कर लेते हैं। इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया और काउंट को भी 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब हमें स्ट्रिंग पे आइटरेट करना है पूरे। अब जो कंडीशन जो हमने वहाँ पे लिखी थी उसको, उस सेम कंडीशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर s ऑफ i अगर 1 है तो हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है। अगर वो 1 नहीं है तो उसको आंसर में हम ऐड कर लेंगे। लास्ट में लूप से बाहर आने के बाद आंसर को रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो कौन से क्वेश्चन का बनानी है आप वो कमेंट में बता दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।